हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर से हम क्या करेंगे, एमएस प्रोजेक्ट को किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से हम अपने स्केड्यूल को बनाएंगे एमएस एक्सेल, वो सारी चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ऑलरेडी मेरा एक एक्सेल वाला एक कोर्स था जहाँ पे मैंने आपको ये सारे चीज किस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग करना है ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को हम क्या करेंगे एमएस प्रोजेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम पूरे सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस, जो भी हमें इनिशियल सेटिंग्स करने वो सारे चीज हम देखेंगे, एंड देन विल वर्क ऑन अ लाइव प्रोजेक्ट, राइट। या तो फर्स्ट डायरेक्टली आप अपने एमएस प्रोजेक्ट जो आपने डाउनलोड करके रखा है उसको एक बार आप ओपन करो। और जैसे आप ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपके स्क्रीन आएंगे, ठीक है। लाइक ब्लैंक प्रोजेक्ट, फिर न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, न्यू फ्रॉम एक्सेल वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं किया है देन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सिंस आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट तीन चार प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को ऐसे पिन करोगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर मैं और तीन चार प्रोजेक्ट ऐड कर दूं तो ये सारे यहाँ पे दिखेगा नहीं। मान लो इफ आई वर्किंग फॉर मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी प्रोजेक्ट को पिन करके रख सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल मान लो ये जो प्रोजेक्ट है मैं हर बार आई आई वांट टू यूज दिस, सो लेट अस से आई वांट टू पिन दिस, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पिन टू द लिस्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर बार ये आपका जो होगा वो ऊपर ही रहेगा। इनकेस अगर वो यहाँ से मिस भी हो जाएगा तो यू कैन कम टू द पिन पार्ट और डायरेक्टली यहाँ से यू कैन क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट, सिंपल। चलो फाइन, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ब्लैंक प्रोजेक्ट, सो क्लिक ऑन ब्लैंक प्रोजेक्ट। और जैसे आप ब्लैंक प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे व्हाट विल हैपन, दिस इज हाउ द यूजर इंटरफेस ऑफ एमएस प्रोजेक्ट विल लुक। ये आपका यहाँ पे वर्कशीट रहेगा और ये जो एरिया है यहाँ पे आपका गैंट चार्ट आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी टूल्स है फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जो जो इंपॉर्टेंट है विल ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टली जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे फर्स्ट आपको एक प्रॉपर नेम देना पड़ेगा, राइट। राइट। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सेविंग ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आप फाइल में चले जाओ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव, एक यहाँ पे ऑप्शन एक सेव, तो क्लिक ऑन सेव। ओके, नॉट सेव, सेव एज पे चले जाना, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करने, तो आप अलग से एक फोल्डर बना के रख दो। तो आई विल गो टू दिस पीसी, तो मैं क्या क्या करूंगा, डेस्कटॉप डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर दूंगा इसको। हाँ, जब भी आप सेव करोगे कोई भी प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल राइट द प्रोजेक्ट नेम, ओके, फॉर एग्जाम्पल, और एक मिनट, या फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे उस प्रोजेक्ट का एक नाम रहेगा, ठीक है। लेट अस से R1 और लेट अस से S1, जो भी नाम आपको देना है, ओके। तो लेट अस से हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका जो कोड है, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो लेट अस से RE रेसिडेंशियल, कैपिटल में राइट, और RE रेसिडेंशियल -01, ओके। सो दिस इज अ कोड व्हाट आई हैव गिवन। अब जो भी कोड आपको देना है यू कैन गिव, सो इट्स अंडरस्टूड कि अब आर स्टैंड फॉर रेसिडेंशियल है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका। एक बार वो होने के बाद नेक्स्ट आपको उस प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस कामत रेसिडेंस, तो आई राइट कामत रेसिडेंस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम भी हो गया है। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि देखो जब आप एमएसपी का प्रोजेक्ट बनाओगे हो सकता है उसमें कुछ रिवीजन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने एक प्रोजेक्ट प्लानिंग बना दिया, थोड़े टाइम के बाद उसको फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो यूजुअली यू कैन स्टार्ट विद R0, तो R मतलब फर्स्ट है आपका, रिवीजन, R0 मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें जो आपका इसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है तो R0। मान लो थोड़े टाइम के बाद, ओके, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ रिवीजन करना होगा, तो फिर आप क्या करोगे, इसको R1 करोगे। फिर मान लो थोड़े टाइम के बाद उसमें फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे R2 करोगे, राइट। सो फर्स्ट हम RO स्टैंड फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद हम क्या करें, डेट भी लगा देंगे, राइट, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन फ्यूचर देयर इज एवरी चांस दैट एक मंथ में आपको दो तीन प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो यूजुअली यू डोंट नो कि किस डेट पे कौन सा प्रोजेक्ट आपने बना के रखा है। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, विल पुट अ डेट। सो डेट में आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आज का डेट है 26, ठीक है, 26। फिर उसके बाद अभी अक्टूबर का मंथ है तो आप अक्टूबर लिखो, OCT अक्टूबर, एंड ईयर भी आप लिखो कि ईयर आपका कौन सा है, 2023, राइट, 2023। तो दिस इज द राइट फॉर्मेट टू सेव एनी प्रोजेक्ट। देखो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, आप सिर्फ
क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट रेसिडेंस प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी हम एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन फ्यूचर व्हेन वी पुट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स देन इट विल बी कंफ्यूजिंग, तो दैट इज वाई एक प्रॉपर फॉर्मेट को आप फॉलो करो, एंड इट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, और हम इसको सेव कर देंगे। सो वंस इट इज सेव्ड, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। आर में प्रोजेक्ट का कोड है। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है RE01, कामत रेसिडेंस का है। तो RO मतलब फर्स्ट रिवीजन, अभी तक रिवीजन हुआ नहीं, दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट। फिर 26 अक्टूबर 2023 को आपने इसका स्टार्टिंग किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप कभी भी क्या करो, अपना जो सेव करना होगा प्रोजेक्ट का, ट्राई टू डू इट इन दिस वे। अब नेक्स्ट हम कुछ सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा बिफोर वी टेक अप एनी प्रोजेक्ट, हमको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो कभी भी आप क्या करना, फाइल में चले जाओ। फाइल में आने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन होते हैं ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है, यू शुड गो टू द फाइल, इन फाइल देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आ जाओ। अब ऑप्शंस में क्या होगा, योर लॉट ऑफ ऑप्शंस है लाइक जनरल, डिस्प्ले, शेड्यूल, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो फर्स्ट आप जनरल में आ जाओ। बाय डिफॉल्ट इट विल बी इन जनरल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शो फीचर, तो ये वाला नहीं चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू गैंट विद टाइमलाइन, दैट इज फाइन। ये जो डेट का फॉर्मेट है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, डेट का जो फॉर्मेट है यू कैन चेंज इट। देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे अगर आपको 28 मतलब 28 आज का डे है, फर्स्ट मंथ, फिर 2009 और उसके आगे टाइम भी आना चाहिए, तो आप इस तरह से फॉर्मेट आप रख सकते हो। अगर आपको इस ऐसा नहीं रखना है, देन यू कैन फॉलो दिस 28 जनवरी 2009, दिस दिस फॉर्मेट। टाइम भी चाहिए तो टाइम भी आप कर सकते हो, पर अगेन दिस विल बी अ लॉन्ग नेम। so instead of that what we can do is आप इसको चूज करो 28 जनवरी 09। इसमें तीनों चीज हमें पता चल जाएगा, डेट भी पता चला, मंथ भी पता चलेगा, एंड फिर कौन सा ईयर है दैट इज अंडरस्टूड। इंस्टेड ऑफ गोइंग, अब इसमें भी पता चलेगा, पर प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड इट आउट, राइट। अब मान लो यहाँ पे 01 बाई डिफॉल्ट वी नो इट्स जनवरी, मान लो कल 07 आ जाएगा, फिर आप काउंट करोगे ओके जनवरी फरवरी मार्च। इंस्टेड ऑफ दैट गो विथ 28 Jan 09। ठीक है, या समझ में आ रहा है। बाकी यूजर नेम बाय डिफॉल्ट लेट इट बी इनिशियल्स, अगर आपको कुछ चेंज करना है यू कैन चेंज इट, बट अगेन दिस हैज नथिंग मच टू डू विथ योर MSP। बस ये आपका, अगर आपको यूजर इंटरफेस या आपको वर्किंग थोड़ा चेंज करना है, देन यू कैन ट्राई टू प्ले विद दिस। यूजर बाय नेम अक्षय कामत है, और यहाँ पे इनिशियल्स AK मैंने लिखा है। अगर AK नहीं लिखना है तो आप कुछ और लिख लो, KK लिखो, जो भी आपको लिखना है, बट अगेन इट्स अप टू यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल में आपको एक ही सेटिंग करना पड़ेगा, दैट इज डेट फॉर्मेट। अब नोट्स आप खुद बना लो, मैं कोई नोट्स देने वाला नहीं हूँ, यू नो दैट। तो अभी जो भी चीज मैंने एक्सप्लेन किया आप लिखो कि गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, ऐसे लिखो आप। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। आप क्या करो, स्टेप 1। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हो, हाँ, तो आप लिखो स्टेप 1 अपने नोटबुक में, गो टू ऑप्शन, गो टू ऑप्शंस। ओके, और उसके आगे ऐसे लिखो, गो टू नहीं सॉरी गो टू फाइल, फर्स्ट गो टू फाइल, फिर उसके आगे लिखो ऑप्शंस। और ऑप्शंस में फर्स्ट हम जनरल में आएंगे, और जनरल में आप क्या करना, डेट का जनरल, और उसके आगे आप क्या लिखोगे, डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट को कभी भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करो। तो दिस इज व्हाट यू विल डू इन द स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट्स बनाते जाओ, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, देन यू कैन फॉलो दिस। ठीक है, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, फाइन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका काम हो गया, आई विल डिलीट दिस। या एक बार आपका जनरल हो गया, फिर आप डिस्प्ले में आ जाओ। अब डिस्प्ले में यहाँ पे बहुत टाइप है, कैलेंडर टाइप आपको क्या रखना है, लाइक ग्रिगोरियन कैलेंडर है, फिर थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर है। बाय डिफॉल्ट इट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड वी आर ओके विद दैट। इसके बाद अभी हमने नाम दिया था कि RE01 कामत रेसिडेंस, बाय डिफॉल्ट वो नेम यहाँ पे आएगा, जो भी नाम आपने दिया था इट विल कम हियर। नाउ कमिंग टू द सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी, अभी हम इंडिया में जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, जितने भी हम कॉस्ट निकालेंगे एवरीथिंग विल बी इन INR। अगर आप दूसरे कंट्री में चले जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप US में चले जाओगे तो US डॉलर का आएगा, आई थिंक डॉलर रहेगा यहाँ पे। वेयर इज दैट डॉलर, चलो यहाँ पे हो सकता है कहीं पे भी डॉलर होगा, तो आप इसको डॉलर को ले लोगे। ठीक है, आई थिंक QAR मतलब हो सकता है कतार, कतार रियाल, QAR मतलब कतार रियाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। जिस कंट्री USD यहाँ पे है, ठीक है, अगर आपको डॉलर्स में करना है तो यू हैव टू पुट इट इन USD, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डॉलर्स आ जाएगा। बट सिंस वी आर इन इंडिया, तो हम क्या करेंगे, IND को लेंगे, INR को लेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट रुपीज का सिंबल ऐसा आएगा। इफ यू डोंट लाइक दैट, अगर आपको RS में लिखना है तो आप क्या करो, R और S लिखो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लेसमेंट इस तरह से आएगा। फिर अगर आपको प्लेसमेंट भी चेंज करना है, समझ में आ रहा है ना,
अगर आपको प्लेसमेंट के ₹1 नहीं आना चाहिए, आपको ₹1 लिखना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, ₹1। इफ यू डोंट वांट दिस देन इवन यू कैन कीप ₹1। इफ यू डोंट वांट दिस यू कैन इवन कीप ₹1। पर इसमें क्या है, कोई गैप नहीं है। So by default you can keep this one. ₹1 is good. This will look good. Fine. It's totally up to you. आपको जैसे चाहिए you can do it. Other than that, resource assignment, edit to start and finish. By default ये सारे indicators है जो आपके यहाँ पे टूल बार में आएंगे. Other than that, you don't have to do any changes here. इतना क्लियर है? चलो इतना आप, ये आपका स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 2, गो टू डिस्प्ले, गो टू अपना कौन सा है, गो टू किसका करना है, करेंसी वाला चेंज करो। बस बाकी बाय डिफॉल्ट इट विल कम, एंड इफ यू वांट टू चेंज आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आएंगे शेड्यूल में। देखो अब शेड्यूल में क्या करेंगे, कभी भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज अ मेन थिंग फॉर स्टार्टिंग। जनरल और डिस्प्ले में ज्यादा कुछ नहीं था, शेड्यूल में आपको बहुत सारे चेंजेस आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट, हम जब भी काम करते हो इंडिया में, हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। तो बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय डिफॉल्ट हो सकता है यहाँ पे संडे आ सकता है, आप इसको मंडे कर लो, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं। तो इन इंडिया व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट डे विल स्टार्ट ऑन मंडे। सपोज इफ यू गो टू द अरब कंट्रीज, अगर आप दुबई में जाओगे, इफ यू गो टू कतार एंड ऑल, तो वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज ऑन सैटरडे, क्योंकि वहाँ पे फ्राइडे छुट्टी होता है, एंड थर्सडे विल बी हाफ डे इन फ्यू ऑफ द कंपनीज। So their first day of the week will be Saturday. So in that case, what they people do, वहाँ पे वो Saturday को start करेंगे, first day week starts on. पर इंडिया में क्या रहेगा, इंडिया we always consider Monday because Sunday is a holiday for us. And fiscal year starts in January. By default सारे जगह पे January start होता है. In few countries if they have different years starting, then they can do that. Simple. अब default start time, this is very important. Default start time मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है कितने बजे को स्टार्ट होता है, ओके। यूजुअली वी स्टार्ट एट 9 o'clock. Most of the offices in India starts at 9 o'clock. Maybe अगर आपके ऑफिस को 8:30 को स्टार्ट हो रहा है, then you can update 8:30. But here, keeping most of the things in mind, हम क्या करेंगे, most of the companies they operate at 9 o'clock in the morning. So I'll take default start time as 9 o'clock in the morning. अब शाम के टाइम पे क्या होगा, यूजुअली 6 बजे का ऑफिस खत्म होता है, तो यूजुअली इट विल क्लोज एट 6 o'clock. तो विल गो 6 o'clock. अब 6 o'clock का मतलब है 18 रेलवे का जो टाइमिंग है, दिस विल बी 18, ठीक है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपको 6 o'clock नहीं लिखा रहेगा, आपको 18 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, फाइन। देखो इसके बाद आप पूछोगे कि सर ये तो ठीक है, पर साइट पे जब हम काम करेंगे, काम तो रात के 7 8 9 10 बजे तक चलाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो हम प्रोजेक्ट में हमको जब हम शेड्यूलिंग करेंगे, इन दैट केस विल ट्राई टू सी, हमको बस डे वाइज में कितना काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। कि ये एक्टिविटी, फाउंडेशन का एक्टिविटी आपको कितना दिन लगेगा फिनिश करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट इन नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करना, स्टार्ट टाइम यू कीप इट एज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड एंड टाइम यू कीप इट एज 6 o'clock इन द इवनिंग। अगर आपका ऑफिस 7 बजे तक चलता है जनरल टाइमिंग, देन यू कैन मेक इट अप टू 7 o'clock. ओके, इट्स अप टू यू, ओके। बट नॉर्मल प्रैक्टिस इज यूजुअली 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग होता है, आप यहाँ पे 9 to 6 करो। बाकी जो आप साइट में जो आप काम करोगे 8 घंटे 9 घंटे 10 रात के 10 11 बजे 11 12 बजे तक जब आप काम करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमको बस वो एक्टिविटी देखना है कि उस एक्टिविटी को अगर मेरे को 3 दिन में फिनिश करना है, तो कितने दिन में फिनिश होगा, वो हम जब हम शेड्यूल्स बनाएंगे वहां पे देखेंगे। पर जनरल टाइमिंग विल कीप फ्रॉम 9 to 6, ठीक है। नेक्स्ट इज हावर्स पर डे, कितने घंटे का काम करोगे एक दिन में। यूजुअली क्या होता है कि 8 घंटे का काम होता है, 9 से 6 बजे जो है आपका 8 घंटे का काम रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 8 आएगा। अगर आपको 9 आवर्स का करना है, देन यू कैन मेक इट एज 9 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हावर्स पर वीक, कितना घंटे पूरा वीक में आप काम करोगे। अब ये डिपेंड करेगा कि आप मंडे से सैटरडे तक काम करोगे या मंडे से फ्राइडे तक काम करोगे। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो, इन आईटी यूजुअली सैटरडे एंड संडे इज हॉलीडे, बट इन कंस्ट्रक्शन फील्ड यूजुअली सैटरडे also we work, Sunday usually holiday. Of course, in few site Sunday will work, but that is a different thing. But usually construction site like Monday से Saturday हमारा काम होता है, तो 6 days in a week. तो hours per week is एक एक हफ्ते में 6 दिन रहेगा, ठीक है। तो अगर एक दिन 8 घंटे काम करोगे, तो एक हफ्ते में कितना होगा, 8 6 48, राइट। 6 6 36, 42 48, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मान लो कुछ ऐसी साइट है, हम गिविंग एन एग्जाम्पल, आप 7 दिन काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, मंडे से संडे 7 दिन हो गया, और एक घंटे अगर आप आठ आठ अगर एक दिन में 8 घंटे का काम करोगे, तो 7 7 49, 7 8 56। इन दैट केस आप यहाँ पे 56 करो। In that case, you can make 56. But now Sunday is a holiday.
विल कीप इट एट 48, क्योंकि हम मंडे से सैटरडे को काम करेंगे और एक दिन में हम 8 घंटे का काम करें तो पूरे हफ्ते में 48 आवर्स का काम होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डेज पर मंथ, मतलब कितने वर्किंग डेज है आपके एक मंथ में, तो कितना रहेगा। देखो, सैटरडे का छुट्टी नहीं है, मतलब सिर्फ संडे का छुट्टी है। ठीक है, मतलब एक हफ्ते में एक ही छुट्टी है, तो यूजुअली एक महीने में कितना हफ्ता आता है, 4 4 वीक्स। एक हफ्ते में एक छुट्टी है तो 4 हफ्ते में 4 छुट्टी रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है एक मंथ में, 30 दिन। तो 30 में अगर 4 दिन का छुट्टी चला जाएगा तो कितना आपका वर्किंग डेज है, 26। तो हम यहाँ पे 26 करेंगे, विल मेक इट एज 26, क्योंकि 27 28 29 30 4 दिन आपको छुट्टी है। हफ्ते में एक संडे, तो 4 हफ्ते में 4 संडे आएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में, सर कुछ मंथ में 31 डेज है, कुछ मंथ में 30 डेज है, तो हो सकता है कुछ मंथ में यहाँ पे 27 आना चाहिए था। तो अगेन, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेंगे, यूजुअली वी कंसिडर 30 डेज। ठीक है। जब आप HR का काम भी करोगे, आपका जो सैलरी काउंट होगा, ये सारी चीज आपको 30 दिन का ही काउंट होगा। इवन दो लाइक जनवरी में 30 रहेगा, राइट, जनवरी में 31 रहेगा ना, जनवरी में 30 रहेगा या 31 रहेगा, एक मिनट, हाँ जनवरी 31 रहेगा, राइट। फेब में कितना, फेब में क्या होगा, 28 डेज रहेंगे। सो विल नॉट गो इन दैट वे। हम क्या करेंगे, विल कंसिडर कि एक मंथ में 30 दिन रहेगा, एंड जो भी आपको माइनस करें, 30 माइनस नंबर ऑफ लीव या नंबर ऑफ डेज ऑफ, वही हमें करना पड़ेगा। तो 30 इज अ बेस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस डाउट शुड नॉट बी देयर इन योर माइंड कि सर कुछ दिन में, कुछ महीने में 31 डेज है, कुछ में 30 है, तो फिर यहाँ पे 26 27 हो जाएगा। दिस इज जनरल, वी आर टेकिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो डेज पर मंथ विल बी योर 26। इतना क्लियर है, चलो। अदर देन दैट, या नेक्स्ट यू कम हियर, न्यू टास्क क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन होता है, एक है आपका मैन्युअली शेड्यूल एंड नेक्स्ट इज योर ऑटो शेड्यूल। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैन्युअली शेड्यूल्ड होता है। पर यूजुअली जब हम MSP पे काम करेंगे, एवरीथिंग इज अ ऑटो शेड्यूल, राइट। मैन्युअल शेड्यूल का मतलब है खुद हम ही यहाँ पे इनपुट देंगे, डेट भी हम लगाएंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट भी हम लगाएंगे। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप MS Excel का इस्तेमाल करो, तो MS प्रोजेक्ट का यूज है ही नहीं। MS प्रोजेक्ट इसलिए हम यूज करेंगे ताकि इसमें ऑटो शेड्यूल होता है, सो बाय, तो इसीलिए हमें कभी भी यहाँ पे ऑटो शेड्यूल लेना है। अगर आपको मैन्युअली शेड्यूल करना होगा तो MS प्रोजेक्ट को बंद करो और एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करो, राइट। बट फॉर टाइम बीइंग हम यहाँ पे मैनुअल शेड्यूल ही रखेंगे, एंड फिर हम इसका डिफरेंस देखेंगे इन कंपैरिजन विद मैनुअल एंड विद ऑटो शेड्यूल। इतना क्लियर है। तो बाकी कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ। तो देन यू से ओके, कैंसिल नहीं करना है आपको, ओके करना है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर MS प्रोजेक्ट। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस कर लो, बाकी जितने भी चीज है यहाँ पे इसको ज्यादा कुछ देखो मत। जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड। अभी जब फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करोगे, आपको लगेगा सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट दे ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो, आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स होते हैं, सब कुछ हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोकैड, ऑटोकैड में बहुत सारे टूल्स हैं। अगर अगर आपने प्रॉपर ऑटोकैड यूज किया है, सिर्फ ऑफसेट बटन, सिर्फ ऑफसेट कमांड से आप पूरा प्लान बना सकते हो। ना आपको लाइन कमांड की जरूरत है, ना कोई दूसरे कमांड की जरूरत है। पर सिंस इट्स अ सॉफ्टवेयर, उनको सब कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ है, पर जो जो चीज हमें फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड फ्रॉम शेड्यूलिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड, ओनली दोज थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी जितने भी हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यूज का यूज कब आएगा। अभी के लिए आप क्या करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसको फिर एक बार प्रैक्टिस करो और नोट्स बना लेना। अगले लेक्चर में हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ऑटो शेड्यूल और मैनुअल शेड्यूल का क्या डिफरेंस है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।